सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CISF के 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। ओके गाइज, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम था CISF वाला, जो कि हमारा 2019 में होने वाला था, वो हमारा अब आगे 2023 में हुआ है। तो उसी के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ सारे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिल इज आस्क्ड टू डिवाइड एनी नंबर बाय 7। कोई नंबर है, अनिल से कहा गया कि इसको तुम 7 से डिवाइड करो, बट ही मल्टीप्लाइड एट नंबर बाय 7। लेकिन उसने उसको डिवाइड करने की जगह नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इफ़ ही गोट एन आंसर ऑफ 7, अगर उसको मान लीजिए कोई भी नंबर है x, हमने उससे बोला कि इसको 7 से डिवाइड कर, और उसने डिवाइड की जगह 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7x हो गया, और उसका आंसर आया मतलब 7। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। फिर क्या बोला, इफ़ यू गोट एन आंसर ऑफ 7 देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होता अगर वो ठीक करके काम करता। तो ठीक करके काम करता तो x को उससे 7 से डिवाइड करने के लिए बोला गया था, तो 1/7 हमारा आंसर आ जाता, जो कि हमारा ये रहा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 15 लीव्स द सेम रिमाइंडर 1 इन ईच केस। मतलब वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष बचता है, मतलब केवल एक शेषफल बचेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे, और LCM हमारा जो भी आएगा उसको +1 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, इफ़ x% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड देन x इज इक्वल टू। तो 1 मिनट 12 सेकेंड को हम मिनट में कर लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 1, और 12 सेकंड कितना हो जाएगा हमारा 1/5, यानी कि 6/5 मिनट हमारा हो जाएगा ये। तो ये हमारा x% है, तो मतलब 1 आवर का कितना है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 6/5/60 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और 5 2 जा 10, यानी कि 2% हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा, 9 बॉयज़ कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। 9 बॉयज़ किसी वर्क को 20 दिन में करते हैं। 6 एडल्ट उसी वर्क को 15 डेज में करते हैं। 6 एडल्ट 15 डेज में करते हैं। तो अब इसमें पूछा गया है कि 5 एडल्ट और 10 बॉयज़ अगर एक साथ काम करें तो उस वर्क को कितने दिन में कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 15 छंग 90 और 9 इंटू 20 180। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल वर्क हमारा जो है 180 है, 180। तो यानी कि 9 बॉयज़ जो है एक दिन में कितना वर्क करते हैं, 9। मतलब एक बॉय एक दिन में कितना काम करता है हमारा, 1। और हमारे 6 एडल्ट 15 दिन में 180 करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे हमारा 12, यानी कि एडल्ट एक दिन में 2 काम करता है। अब यहाँ पर पूछा गया 5 एडल्ट, तो 5 एडल्ट एक दिन में कितना काम करेंगे, 10। और 10 बॉयज़ एक दिन में कितना काम करेंगे, 10, यानी एक दिन का काम हो गया इनका 20। और 180 काम को कितने दिन में करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा 9 आंसर आ जाएगा, 9 दिन। फिर नेक्स्ट है हमारा, अ डीलर बाइज अ रिस्ट वॉच फॉर ₹225 एंड स्पेंड ₹15 ऑन इट्स रिपेयर। 225 की वॉच खरीदी, घड़ी खरीदी 225 की, 15 रुपये उसे ठीक करवाने में लगा दिए, तो मतलब उसे घड़ी कितने की पड़ गई, 240 रुपये की। इफ़ ही सेल्स द सेम फॉर ₹300, अगर उसने अब वो 300 रुपये की बेच दी, 300 रुपये की उसने बेच दी, मतलब 60 रुपये का फ़ायदा ओवर 240 इंटू 100। तो हमारा ये कितना आंसर आ जाएगा, 6 10 जा 60, 6 4 जा 24, और ये हमारा आ जाएगा 25% आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है। बी कैन फिनिश इट इन 20 डेज। बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। तो हम पहले तो काम को कितना मान लेते हैं, इन दोनों का LCM 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यानी कि 100 मान लेते हैं। यानी ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। दोनों ने साथ में मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो एक दिन में कितना करेंगे 9, और 5 दिन में कितना कर लेंगे 45, यानी 45 काम उन्होंने कर लिया। अब 55 काम बचा है। इन हाउ मैनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब इस 55 बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा, तो बी का एक दिन का काम है 5, तो 55 को कितने दिन में करेगा, 11 दिन में। तो हमारा 11 दिन आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, द पेरीमीटर्स ऑफ 5 स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर। मतलब 5 वर्गों की परिधि
24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर दे रखी है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक अन्य वर्ग का परिमाप होगा। द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर, एक ऐसा स्क्वायर बनाना है इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ दीज स्क्वायर्स, मतलब जितने भी ये सारे स्क्वायर्स हैं इन सब के बराबर उसका एरिया होगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले जैसे जो हमारा पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो होता है 4a, ए होती है हमारी साइड और एरिया होता है हमारा ए स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से जब इसे करेंगे तो ए यहाँ से आ जाएगा हमारा 6, यहाँ से ए आ जाएगा हमारा 8, यहाँ से ए आ जाएगा हमारा 10, 76 वाले में हमारा ए आ जाएगा 19 और 80 वाले में ए आ जाएगा हमारा 20। तो इन सब का एरिया कितना होगा, इन सब का एरिया जब हम जोड़ेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, मतलब 36, 64, 100, 19 का कितना हो जाएगा 361 और 400। तो 400 और 361 761 और 100 861 और 861 और 64 कितना हो जाएगा हमारा 925 और 925 और 36 कितना हो जाएगा हमारा 6 5 11 3 2 5 961। 961 एरिया है हमारा, जो कि हमारा बड़ा वाला स्क्वायर है, उसका एरिया हमारा 961 दे रखा है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 961 है, तो हमारा उसकी फिर साइड कितनी हो जाएगी अंडर रूट 961, अंडर रूट 961, जो कि हमारा किसके बराबर हो जाएगा 31 के। तो हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 × 31 यानी कि 124 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट हमारा द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब अगर लेंथ 3 है तो ब्रेथ इसकी 1/3 है यानी 1 है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 240 मीटर, तो पेरीमीटर हमारा यहाँ से कितना निकल के आता है 2 × L + B यानी कि 2 3 + 1 4 यानी 8 यूनिट हमारा पेरीमीटर है। 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इसमें 240 मीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 30 मीटर। तो लेंथ पूछी है फील्ड की, तो 3 × 30 कितनी हो जाएगी हमारी 90 मीटर आंसर। फिर नेक्स्ट हमारा द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज हमारा 20 है, तो इन सब में से लार्जेस्ट कौन सा होगा। तो 7 कॉन्जिक्यूटिव हमारे नंबर कौन से होंगे, सबसे पहले x, फिर x + 1, फिर x + 2, ऐसे ही कर करके हमारा x + 6 तक जाएगा ये। इनका एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 7x + 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो हमारा कितना हो जाएगा 21। इसका एवरेज कितना दे रखा है हमें 20 मतलब, तो सम कितना हो जाएगा इसका 7 20 140। तो हमारा यहाँ से x कितना निकल के आएगा, जब 21 इस इधर से माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ से x से मतलब 7 से डिवाइड कर लेते हैं, x + 3 हमारा 20 हो जाएगा, तो x हमारा हो जाएगा 17। अब इसमें पूछा गया हमें लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, मतलब इन सारे नंबरों में से लार्जेस्ट कौन सा हमारा x + 6, मतलब 17 + 6 23, तो हमारा 23 आंसर हो जाएगा। फिर है द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 2.349, तो हमारा क्या होता है जितने डिजिट पर बार होता है अपॉन में उतने 9, और जितने पर नहीं होता डेसिमल के बाद उतने पर 0। तो 2 पर बार है तो 299 हो गए, मतलब 2 9 हो गए, और फिर एक 3 पर नहीं है तो एक 0 हो गया। अब यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा 2349 - 23, जिन पर बार नहीं है, तो हमारा कितना हो जाएगा 2326/990 आंसर। फिर नेक्स्ट हमारा अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये बेस है मतलब डिनोमिनेटर है 5 9 और 13, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 9 और 13 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगा 5 9 और 13 की। अब हम इन सारी मतलब इन सारे नंबर्स को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 9 3 27 × 3 हो जाएगा पहला, तो 27 × 3 हो जाएगा, नहीं 27 × 13 हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड वाला हो जाएगा 5 9 से 9 कट जाएगा, 5 × 13 × 7 यानी 5 7 जा 35 × 13। थर्ड हमारा कितना हो जाएगा 45 × 11। अब हम यहाँ से देखेंगे और इन वाले नंबरों के हिसाब से हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा उस हिसाब से हम इनको अरेंज कर देंगे।
फिर नेक्स्ट है हमारा फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। तो 6 किस में आता है, जैसे हमारा जो बेसिक होता है ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो यहाँ पर इस वो कितना हो जाएगा 6 से 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 10 आंसर आ जाएगा। रमन सैलरी इज इंक्रीज बाय 5% दिस ईयर। रमन की सैलरी 5% बढ़ी है, मतलब 100 से 105 हो गई, 20 से 21 हो गई रमन की सैलरी। इफ़ हिज प्रेजेंट सैलरी इज 1806, 21 की वैल्यू दे रखी है 1806। अब उसके पिछले साल की सैलरी पूछी है तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, 20 की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें, तो हमारा कितना निकल के आएगा 8 1 जा 8, मतलब कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 8 1 जा 8, 168 इंटू 8 126, यानी कि 6 इंटू 86। यहाँ पर भी 86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1720 आंसर आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है ₹800 अमाउंट टू ₹920। 800 रुपये साधारण ब्याज पर 3 साल में 800 रुपये 920 हो गए, यानी कि 3 साल में 120 रुपये मिले। तो 1 साल में कितने रुपए मिलेंगे साधारण ब्याज पर 40 रुपये। अब इसमें पूछा गया है इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीज बाय 3%, अगर 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो मतलब अगर 3% इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता तो क्या होता। तो इसमें क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट हम 800 रुपये का 3% निकाल लेंगे। तो 800 रुपये का 3% 1 साल में कितना निकलेगा, ये हमारा निकलेगा 24 रुपये, और 3 साल में कितना हो जाएगा 72 रुपये। तो हम 72 रुपये और बढ़ा देंगे, क्योंकि 3% बढ़ा है 3 साल में 9% बढ़ जाएगा, तो हम 72 रुपये इसमें और बढ़ा देंगे, तो हमारा 992 रुपये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, मतलब जो वर्तमान आयु है पिता की अपने पुत्र से 4 गुना है, मतलब अगर पुत्र 1 है तो पिता 4 है। इफ़ 5 years एगो 5 साल पहले द एज ऑफ द फादर वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ द सन, 5 साल पहले अगर पुत्र 1 का था तो पिता 7 का था, ठीक है। तो 5 साल पहले दोनों की एज में से हम -5 कर देंगे। देन व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमें पूछिए, तो इसमें करेंगे 4 1 जा 4 7 1 जा 7, तो इन दोनों का 7 और 4 का कितना आएगा डिफरेंस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 5 जा 35 1 5 जा 5 30, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10। अब इसमें पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की वैल्यू 4 यानी 4 × 10 40, तो 40 वर्ष आंसर आ जाएगा। अगर सन की पूछता तो 1 × 10 10 आंसर आ जाता हमारा। ये चीज़ हम जो भी हमें निकालना होगा उसे हम ऊपर रख लेंगे, इसमें परसेंटेज निकालनी थी तो ऊपर रख लिया हमने परसेंटेज का रेशियो। फिर चलते हैं नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द 2 परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर। जो परपेंडिकुलर साइड हैं ये करके, एक है x तो एक है x - 17, ये दिया गया है इसमें, एंड इट्स एरिया इज 84 सेंटीमीटर, और एरिया जो है मतलब हाफ इंटू x - 17 ये दे रखा है हमें 84, तो हमारा x × x - 17 कितना हो गया 168। अब इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 168 के ऐसे मतलब 2 फैक्टर्स करेंगे जिनका डिफरेंस 17 आए, जैसे 2 एक तो हो जाएगा 2 और 84, तो उसमें 17 का डिफरेंस नहीं है। फिर हमारा हो जाएगा 4 और 42, उसमें भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे 7 और इंटू 24, 7 और 24 इन दोनों में डिफरेंस है 17 का, तो हमारा एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा हमारा 24, और एक हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 7 24 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25। अब इसमें पेरीमीटर पूछा है तो इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट हमारा अ पॉन्ड इज 50 मीटर लॉन्ग 35 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डीप, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड। तो इसमें तो क्या करना है हमें 50 × 35 × 2.5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 25/10 कर लेंगे, 10 से बजे 25 पंजे 125 × 35, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4375। फिर नेक्स्ट है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹6500 सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4%। 4% यानी 100 से 104 रुपये में बेचा गया है, यानी कि 25 रुपये का सामान 26 रुपये में बेचा गया है, और इसमें 26 की वैल्यू दे रखी है 6500 रुपये। अ सेकेंड आर्टिकल
हुज कॉस्ट प्राइस इज ₹3750। एक सेकंड आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 3750 रुपये, इस सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4%। वो 3750 वाला जो है वो 4% के लॉस पर बेचा गया है। तो अब इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। तो एक तो हो गया इसका बेसिक कि हम बेसिक निकाल लें, एक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये कितना हो रहा है इंटू 250। तो यहाँ पर भी इंटू 250 जब हम करेंगे, इंटू 250, तो इसका CP कितना निकल के आएगा 125 यानी 6250 रुपये। तो इन दोनों के CP का वो कितना हो जाएगा रेशियो 6250 रेशियो 3750, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा और यहाँ से कितना जाएगा 15, 5 तिया 15, 5 यानी 5:3 आ जाएगा इनके CP का रेशियो। एक पे हो रहा है प्रॉफिट ऑफ 4%, एक पे प्रॉफिट कमा रहे हैं 4% और एक पे लॉस हो रहा है 4%। अब इन दोनों का ओवरऑल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 3 4 जा 12 ओवर 8 यानी 8/8 यानी 1% लाभ। ये हमारा आ गया आंसर। और दूसरा हमारा तरीका है इसको बेसिक से करने का, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन। अब है हमारा इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 27 मीटर क्यूब, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का A क्यूब 27 दे रखा है तो A आ गया हमारा यहाँ से 3। अब उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया कितना होता है 6A² यानी कि 6 9 जा 54 यानी 54 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600। 3600 के फैक्टर्स कितने होंगे, तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे 3600 को 36 इंटू 100। अब 36 में क्या आएगा 6 इंटू 6 यानी 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 इंटू 6 और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 25। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 तिया, ये भी हो जाएगा 2 तिया, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 के कितने आ गए 1 2 और 2 4 इंटू 3 का 2 और 5 का 2। अब हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं कि ये जितनी भी पावर हैं इनमें +1 करके और मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये है 4 तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 4 है तो 4 + 1 5 इंटू 2, यहाँ पर 2 है तो 2 + 1 3, यहाँ पर 2 है तो 2 + 1 3, तो 5 तिया 15 तिया 45, तो 45 गुणनखंड हो जाएंगे हमारे। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। शुरू के 30 नेचुरल नंबर्स का सम बताना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। तो हमारे कितना हो जाएगा 30 इंटू 31/2। तो 2 से एज कटेगा 15 बार, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 465 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर ये हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है और फिर उसी हिसाब से हमें शॉर्टेस्ट और ग्रेटेस्ट पता करना है। फिर नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द एवरेज। अब एवरेज क्या करना है, दोनों को ऐड करके 1/5 प्लस 13/25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 5/25, तो ये हो जाएगा हमारा 18/25/2। तो 2 9 जा 18 9/25 हमारा इसका एवरेज हो जाएगा। फिर द लीस्ट इंटीजर विच शुड बी एडिड टू 1000 सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में जाएंगे तो 1010 किसी का नहीं होता तो ये भी नहीं हो जाएगा हमारा। फिर 10 से बड़ा 18, 1018 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो ये भी कट जाएगा हमारा। लेकिन 1024 हमारा होता है 32 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 2 3 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, 1024, तो हमारा 124 आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे हम पॉइंट के बाद कितने मतलब डिजिट्स हैं हमारे, तो 2 4 6 मतलब अपॉन में 10 की पावर 6 हो गई और ऊपर हो गया 64। इसका हमें स्क्वायर रूट करना है तो 64 का हो जाएगा 8 और 10 की पावर 6 का हो जाएगा 10 की पावर 3। तो यह जाएगा हमारा 0.008 आंसर। ओके गाइस, तो ये थे हमारे CISF के सारे क्वेश्चन जो भी हमारे अभी एग्जाम में आए हैं, जो हमारा रिसेंटली एग्जाम हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।